कुलदीप वत्स पर कुछ ब्लेम लगते रहे हैं कि पैसा लेकर अगर उन्होंने कुछ गेम्स ऐड किए पिछले टूर्नामेंट में, ऐसा कुछ है। सब लोगों से, सभी एसोसिएशन से मैंने बोला है कि भी हम दिल्ली ओलंपिक गेम्स का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स भी बहुत डाउन हुआ पीछे, बहुत डाउन है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स का नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप वत्स, जो स्पोर्ट्स के एक जाने माना चेहरा हैं और इंडियन ओलंपिक में भी रहे हैं। वॉलीबॉल बरसों से जुड़े रहे हैं। वॉलीबॉल वाले मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जो हैं वो जानते होंगे, खुद खिलाड़ी रहे हैं, फेडरेशन में भी रहे हैं और दिल्ली ओलंपिक में पिछले काफ़ी सालों से जो हैं वो अध्यक्ष हैं। और आज हम इनसे चर्चा जो करने वाले हैं वो दिल्ली ओलंपिक को, जो मेन जो हमारा मुद्दा है वो दिल्ली ओलंपिक को है लेकर है कि इतने साल से आप अगर अध्यक्ष बने हुए हैं तो दिल्ली में जो है वो स्पोर्ट्स को कहाँ कहाँ पे जो है वो प्रमोशन मिली है। और दिल्ली में दिल्ली ओलंपिक जो है वो स्पोर्ट्स जो है जो पिछले काफ़ी समय से जो एक लंबा गैप आया, गेम जो कंटिन्यू नहीं हो पाए। क्योंकि अगर ग्रास रूट पे हम बात करें तो ग्रास रूट पे जो है वो फेडरेशंस की जो डिस्ट्रिक्ट बॉडीज या स्टेट बॉडीज होती हैं और इसी तरह इंडियन ओलंपिक की जो स्टेट्स बॉडी होती हैं, वही मिलकर जो है वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करती हैं और लोकल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए जो है वो गेम्स को आगे बढ़ाती हैं। तो सबसे पहले कुलदीप वत्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है खेलो इंडिया न्यूज़ पर। थोड़ा सा हम पहले तो चलिए आपके बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि लोगों को पता लगे कि आपकी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड अपनी एज ए प्लेयर और एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव क्या रही। सबसे पहले मैंने स्कूल्स में खेलना शुरू किया। उसके बाद जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में खालसा कॉलेज में एडमिशन लिया तो एक हमारे जो खालसा कॉलेज की वॉलीबॉल की टीम थी उसका नाम था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बहुत ही अच्छी टीम थी हमारी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, मैक्सिमम हम चैंपियन ही रहे। ये किस पीरियड की बात है? ये 78 की बात बता रहा हूँ आपको, 78 के आसपास की। उसके बाद फिर इंटर यूनिवर्सिटी में भी गए, फिर नेशनल भी खेले। उसके बाद मैंने दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग, जिसको डेसू कहते थे पहले, उसको ज्वाइन किया स्पोर्ट्स कोटे में और वहाँ पर 10 साल काफ़ी मेहनत की। वहीं पे मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर बना और एक इंडियन इलेक्ट्रिसिटी, हर गेम का इलेक्ट्रिसिटी में एक इंटर ऑल इंडिया, जिसको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बोलते हैं, इंटर स्टेट होता है, उसमें एक इंडियन इलेक्ट्रिसिटी की टीम बनती है जो डिपार्टमेंट नेशनल में पार्टिसिपेट करती है। उसमें भी हमने डिपार्टमेंट नेशनल में 2nd पोजीशन ली। ओके। और उसके बाद मैं खेलता रहा, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए वॉलीबॉल के, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप वॉलीबॉल में आओ एज प्रेसिडेंट। मैंने कहा यार अभी तो मैं प्लेयर हूँ, अभी तो मैं 86 में तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी खेल रहा हूँ, लेकिन लोगों ने नहीं माना। तो मैं 88 में दिल्ली वॉलीबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष बना। दिल्ली वॉलीबॉल किस टाइम की बात है? मैं 88 में ही बन गया दिल्ली वॉलीबॉल का। और 88 में दिल्ली वॉलीबॉल का अध्यक्ष बना। 89 में मैं डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट बन गया फेडरेशन का, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का। फिर उसके बाद वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बना कंटिन्यूसली। और मैं दिल्ली वॉलीबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष 28 साल रहा, दिल्ली वॉलीबॉल का। और हमारा बहुत ही अच्छा नाम रहा। और दिल्ली वॉलीबॉल का अध्यक्ष होते हुए मैंने फेडरेशन में बहुत काम किया, मुझे बहुत काम सौंपा गया और मैंने बहुत मेहनत की उसमें। और काफ़ी जो टीम में जो डेलीगेशन, हेड ऑफ द डेलीगेशन में जाता था, हमारी टीम जाती थी इंटरनेशनल में, मेरे रहते हुए बहुत अच्छी पोजीशन आई कई बारी। उसके बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में 96 में मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर बना पहली बार। और 96 से लेके फिर कंटिन्यूसली 2022 तक मैं पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर रहा 8 साल, फिर 8 साल ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बन गया, मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा। तो ये मेरा इसमें करीब 20 साल
आप इंडियन ओलंपिक में बोर्ड में करीब 26 साल 26 साल का 26 ईयर्स कंटिन्यूअसली, क्योंकि 96 में बना था ना, तो 2022 तक ही रहा संभव। 26 साल हो गया। 26 साल। दिल्ली ओलंपिक में कब से आया? दिल्ली ओलंपिक में मैं 2012 में आया। 2012 में मैं अध्यक्ष बना। उससे पहले शायद राज चोपड़ा जी, हाँ, राज चोपड़ा जी प्रेसिडेंट थे और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। ठीक है। कई साल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा मैं चोपड़ा जी के साथ। उसके बाद मैं अध्यक्ष बना और उसके बाद से मैं ये अध्यक्ष चल रहा हूँ। अगर इतने साल से आप दिल्ली ओलंपिक के अध्यक्ष हैं, तो अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो इस बिटवीन, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स में जो है वो डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक टूर्नामेंट भी होते हैं, स्टेट ओलंपिक टूर्नामेंट भी होते हैं, तो अगर इस पीरियड की बात करें तो शायद 2-3 बार ही हम कह सकते हैं कि दिल्ली स्टेट वो डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक के इसलिए होते टूर्नामेंट कि वो स्टेट बहुत बड़े बड़े, दिल्ली के अंदर तो बहुत छोटा सा है दिल्ली शहर। ठीक है। तो इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट का तो नहीं होता, इसमें तो ये एसोसिएशन से ही संभालती, बाकी सारा दिल्ली ओलंपिक का तो कोई डिस्ट्रिक्ट, वैसे भी बीइंग कैपिटल और छोटा होने की वजह से, तो इसमें तो हमें दिल्ली ओलंपिक गेम्स ही करा सकते हैं, वो हमने कराए। और क्योंकि वो कुछ पीरियड ऐसा था कि जैसे कुछ दिन सेक्रेटरी नहीं रहे दिल्ली ओलंपिक के बीच में, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो नहीं रहे कुछ दिन किसी कारण से, तो थोड़ा सा 1-2 साल वो गैप रहा। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये 2015 में सबसे पहले दिल्ली ओलंपिक गेम्स कराए जाएं। तो 2015 में, और इतने मतलब अच्छे स्तर पे किए, बहुत ही क्रेज था प्लेयरों में, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी और इतना मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतने प्लेयर आ जाएंगे। 10,000 प्लेयर था पूरा। फिर हमने बाद में भी किए, लेकिन क्योंकि दिल्ली में पैसों की कमी है, स्टेट्स में लोग मदद करते हैं स्पोर्ट्स में, आपने भी देखा होगा ये चीज, तो कि आप किसी को बोलोगे तो कई बहुत लोग तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। दिल्ली में ना तो कोई गेम देखने आता है, ना कोई मदद करने के लिए आता है, तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा डिफिकल्ट है ये काम। लेकिन दिल्ली कैपिटल है, शायद स्टेट्स में जो है वो उतने फंडिंग या सपोर्ट नहीं मिल सकती, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो लगता नहीं आपको कि ये 11 साल 13 साल के, बल्कि मैं कहूंगा 13 साल के पीरियड में 2 ओलंपिक जो करवाना। देखो जी, पहले तो ओलंपिक गेम्स कहीं होते ही नहीं थे किसी स्टेट में भी, ये तो मैंने ही शुरू किए थे। उसके बाद अनुराग ठाकुर जी ने हिमाचल में किए थे, लेकिन उसमें भी मेरे को याद है 8 या 9 डिसिप्लिन थे, बस सारे नहीं थे। हमारे यहाँ टोटल डिसिप्लिन, और 2015 में तक ओलंपिक जो गेम है वही थे। उसके बाद 2018 वो ऐसे ही कुछ, जैसे 19 में करा दिए, 18 में करा दिए, 20 में करा दिए, फिर वो 2 साल 2.5 साल का पीरियड कोविड का आ गया, वो फिर गड़बड़ हो गया सारा, नहीं तो हम कंटिन्यूसली कराते। आप एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं इतने साल, 25-26 साल इंडियन ओलंपिक में जुड़े रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि ये रेगुलर होने चाहिए दिल्ली ओलंपिक टूर्नामेंट? वो तो इंडियन ओलंपिक में भी रहा, मैं कबड्डी में भी मैंने बहुत काम किया है, कबड्डी में भी रहा मैं 2 साल प्रेसिडेंट रहा इंडिया का। बिल्कुल होने चाहिए कंटिन्यूसली, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है कि लोग मदद नहीं करते, स्पॉन्सर आगे नहीं आते, उसके लिए भी हम कैसे कैसे करके भागदौड़ करके लोगों से कुछ फंड इकट्ठा करके करते हैं। लेकिन अब देखो, सरकारों को तो इस काम में मदद करनी चाहिए, ओलंपिक पैसे कहां से लाएगी वो? दिल्ली सरकार से कभी संपर्क किया? हाँ, दिल्ली सरकार से अभी थोड़ी सी बात करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया डायरेक्टर साहब से बात हुई है, तो कह रहे हैं कि भाई हम करेंगे, बहुत अच्छे स्तर पर करेंगे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमें टेक्निकल सपोर्ट दो, वो तो हम देंगे। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट हमने देखा है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में प्रोएक्टिव है, जैसे दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल भी हमने देखा, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ तक उन्होंने शुरू की, और दिल्ली तो अपने आप में जो है वो स्कूल्स को लेकर अपने आप को वर्ल्ड में टॉपर कहती है, और स्पोर्ट्स में भी उसी ट्रैक पे जाना चाह रही है, तो लगता नहीं है कि वहां से सपोर्ट मिल पाएगी पैसे की? क्योंकि ज्यादा उनका फोकस जो स्कूल्स पे रहता है, बच्चे स्कूल्स में ही पढ़ते हैं। हाँ, स्कूल्स का उनका काम स्कूल्स का है ना जी। उसके बाद तो एसोसिएशनों का और ओलंपिक का काम है, इंडियन ओलंपिक का काम है, उनका तो दिल्ली सरकार का काम तो खाली स्कूल्स तक ही है ज्यादा। लेकिन उनको ये हम कन्विंस कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि भी स्कूल्स में तो कुछ दिन रहते हैं बच्चे, उसके बाद तो ऊपर जाना है इन्होंने, तो इसलिए इनकी मदद जो है दूसरे तरीके से भी आपको करनी चाहिए। बेस तो यहीं से है, जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर निकलने हैं वो तो बेस तो यहीं बनानी पड़ेगी। क्योंकि जैसे बच्चा कॉलेज में गया तो स्कूल्स का मसला तो खत्म हो गया,
लेकिन मैंने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी का नहीं, सारी यूनिवर्सिटियों का, कुछ यूनिवर्सिटी तो अच्छी हैं, बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मुझे लगता नहीं कोई स्पोर्ट्स का कोई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, हमने वहाँ कांटेक्ट करने की कोशिश की हालांकि, लेकिन हमें वहाँ भी ज्यादा रिस्पांस नहीं दिख रहा है। वहाँ भी हम कोशिश करेंगे, एक बार उनसे बात करेंगे, क्योंकि हम तो यूनिवर्सिटी में रहे, हमने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स कितना अच्छा होता था, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स भी बहुत डाउन हुआ पीछे, बहुत डाउन है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स का तो सदर ऊंचा होना ही चाहिए, तो प्लेयर तो सिर्फ वहीं से निकलेंगे। स्कूल्स में तो यूनिवर्सिटी में आएंगे, यूनिवर्सिटी में से तो प्लेयर निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे अभी कोई प्लान है? अभी प्लान ये है कि जैसे आपने कहा कि भी दिल्ली ओलंपिक कि हम करता धरता है, तो हमने किसी हालत में भी एक बहुत ही अच्छा सेटअप दिल्ली ओलंपिक गेम्स, अभी हमने फरवरी से पहले, जनवरी के लास्ट में, फरवरी के फर्स्ट वीक तक एग्जाम शुरू होने से पहले, क्योंकि बच्चे फिर सब एग्जाम में बिजी हो जाते हैं, हम इसे पूरा फोकस कर रहे हैं। और अब सब लोगों से, सभी एसोसिएशन से मैंने बोला है कि भी हम दिल्ली ओलंपिक गेम्स करेंगे, तैयारी करो, बच्चों को बताओ सबको। तो बच्चे इस बात में बहुत खुश हैं। कुछ रूपरेखा बनाई है, कितने गेम्स होंगी? गेम्स जितनी ओलंपिक गेम्स हो तो हम कराएंगे। ठीक है। कुछ गेम्स ऐसी हैं, जैसे अभी ये नेशनल गेम्स में भी आप देख रहे हो कि कुछ गेम्स सरकार ने इंक्लूड की हैं, तो कई गेम ऐसी हैं कि जिनको इंक्लूड करना पड़ेगा, जिसमें बच्चे मेहनत करें, उनका तो कोई कसूर नहीं। गेम्स तो जितना ज्यादा हो पाए, क्योंकि बच्चों को फील्ड में लाने का काम तो जो है वो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ही करती है। उनको तो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। बिल्कुल, प्रतिभा को काम अपना शो करेंगे, उनको कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ना। तो इसलिए हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ गेम्स को उनको भी इंक्लूड करेंगे। कुछ ऐसा हो सकता है जो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट हैं, अगर वो, क्योंकि गेम को प्रमोट करने में स्टेट एसोसिएशंस, फेडरेशन जो हैं वो अपनी तरफ से भी एफर्ट करती हैं, और अगर दिल्ली ओलंपिक के पास उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर या फंडिंग अवेलेबल नहीं है, तो पॉसिबल है कि वो अपने लेवल पर कुछ सपोर्ट कर पाए। तो एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से हम स्पोर्ट्स में आए हैं, कितने स्टेटों के पास ओलंपिक भवन है? दिल्ली के पास ओलंपिक भवन नहीं है। दिल्ली के पास अपना कोई ग्राउंड नहीं है, दिल्ली के पास अपना कोई स्टेडियम नहीं है। तो हम तो जो हमारे पास था उसी में चला रहे हैं। ये होना चाहिए था, बहुत जरूरी चीज। जैसे आपने कहा कैपिटल है, कैपिटल में बहुत कुछ होना चाहिए, तो यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन वो चीज आई नहीं। वो भी चीज बहुत जरूरी है। तो वहाँ ऑफिस वगैरह की तो फैसिलिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। दिल्ली ओलंपिक का ऑफिस जो है वो हो सकता है। कोशिश भी, त्यागराज स्टेडियम, छत्रसाल स्टेडियम, जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास स्टेडियम है, वहां पे ऑफिस प्रोवाइड करवाया। मैंने बहुत कोशिश की, सरकारों के नाम ले लूंगा किस किस टाइम पे की, और एक बारी तो दिल्ली ओलंपिक को मैंने ऑफिस अलॉट करवा लिया था। किसी कारण वजह से सिर्फ मिनट्स लिखी जानी थी और चाबी मिलनी थी खाली ऑफिस की। ठीक है। वो कुछ सरकारों का फिर गड़बड़ हो गई, उलट पुलट फिर हो गया, वो वहीं डंप हो गया। उसके बाद नहीं हुआ कभी। कोशिश करता ही आ रहा हूँ, लेकिन हिमांशु जी से दोबारा कोशिश की? हिमांशु जी से नहीं बात की इस बारे में, क्योंकि ये चीज जो है ना, ये चीज थोड़ा सा सरकार के ऊपर लेवल पे, चीफ मिनिस्टर के लेवल पे होती है। यहाँ पर डायरेक्टर साहब इस मामले में, वो उसको क्या है कि डायरेक्टर साहब के कुछ लिमिटेशंस है, उनको भी लास्ट में फिर मंत्रियों को बोलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बोलना पड़ता है। चीफ स्टेडियम तो उनके कंट्रोल में है, तो कुछ गाइड तो कर सकते हैं, कैसे हो सकता है जहां तक वो कर सकते हैं वो। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट तो अभी पूरी अपसेट है। अभी आप एजुकेशन जो आतिशी उनसे, मैडम से बात करोगे, तो मेरे को लगता नहीं है कि उनसे बात करने का भी उनके पास टाइम में होगा। लेकिन मैंने एक चीज देखी है, हिमांशु जी अपनी तरफ से पॉजिटिव है एक चीज में, वो चाहते हैं कि खेलों को बढ़ावा मिले। लेकिन अब देखो क्या होता है। अभी फिर एक बारी उनसे मीटिंग करेंगे दिल्ली ओलंपिक गेम्स के बारे में कि आप हमारी मदद करो। वो कैसे करते हैं देखते हैं अभी। चलिए, तो हम मान के चलें कि जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक के आसपास ये पक्का है। चाहे पैसे कहीं से मिले चाहे ना मिले, मुझे जेब से खर्च करने पड़े, दिल्ली ओलंपिक गेम्स में कराऊंगा। ये मेरी दिल्ली इच्छा है। कुलदीप वत्स पर कुछ ब्लेम लगते रहे हैं कि पैसा लेकर अगर उन्होंने कुछ गेम्स एंड किए पिछले टूर्नामेंट में, ऐसा कुछ है? देखो जी, मेरी ये समझ में नहीं आती कि वो कहां से बात निकाल के ले आया जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। सर पैर ही नहीं है, किसी के पास कोई पैसा ही नहीं है, और किस बात के लिए पैसे लूंगा मैं उनसे? कभी उनके अपने गेम चलाने के लिए पैसे नहीं, किसी टूर्नामेंट के लिए नहीं। ऐसा नहीं है, बहुत सारी फेडरेशंस ऐसी हैं जो
मतलब शायद दिल्ली ओलंपिक या आपके पास इतने फंडिंग आ नहीं रही हो, लेकिन उन्होंने रास्ते जो है वो निकाल रखे हैं कि पैसा फेडरेशन को तो बहुत फंड मिलता है जी, दिल्ली ओलंपिक को ना भी मिलते हो, नॉन ओलंपिक स्पोर्ट भी है उनके पास भी बहुत सी फेडरेशन के पास, लेकिन दिल्ली ओलंपिक को तो 1 रुपया मिलता ही नहीं कहीं से भी, मतलब ऑफिशियली अनऑफिशियली कहीं भी नहीं, कोई रुपया ही नहीं हमारा, कोई बताए हमें 1 रुपया नहीं मिलता। तो अभी अगर नॉन ओलंपिक स्पोर्ट अगर दिल्ली ओलंपिक से जुड़ना चाहें या टूर्नामेंट में अपनी गेम ऐड करना चाहें, कुछ पॉसिबिलिटी है ऐसी कि किस तरीके से? देखो, अगर वो अपने गेम को ऐड करना चाहेंगे तो वो अपने गेम के लिए अपने आप खुद कहीं ना कहीं कुछ करेंगे। तो दिल्ली ओलंपिक कितना कुछ करेगी? दिल्ली ओलंपिक के पास तो कुछ है ही नहीं। अगर वो टूर्नामेंट, अगर जैसे आप दिल्ली ओलंपिक करवाना चाह रहे हैं, अगर कोई फेडरेशन, कोई स्टेट एसोसिएशन अगर अपनी गेम जोड़ना चाहे तो कोई तरीका ऐसा हो सकता है? देखो, फेडरेशन का तो कोई लेना देना ही नहीं है इसमें, स्टेट एसोसिएशन, स्टेट एसोसिएशन जो है, लेकिन स्टेट एसोसिएशनों का जो कई गेम जो समझते हो कि अभी उसका भविष्य अच्छा है, उसके लिए तो मदद कर सकते हैं। उसका कोई क्राइटेरिया सच नहीं है कि किसका भविष्य अच्छा है? नहीं, वो तो आप देखते ही हो। अगर हम लगोरी और गतका की बात करें तो आज से पहले तो शायद बहुत सारे लोगों ने नाम, नहीं ऐसा नहीं है, और कई ऐसे गेम्स जो अभी जुड़ रहे हैं कई, लेकिन ये तो ऐसे ही है, तो टेम्परेरी गेम्स है ये कोई मुझे नहीं लगता ये लंबे चलने वाले हैं। लेकिन सरकार ने कुछ, क्योंकि कुछ ग्रामीण खेल समझो, ट्रेडिशनल ये इस करके जोड़े हैं ये, अगर भी ज्यादा से ज्यादा लोग स्पोर्ट्स में जुड़े। तो दिल्ली ओलंपिक में मान के चलें कि मेजर जो है वो ओलंपिक गेम्स ही होंगे, दूसरे गेम के चांसेस मुश्किल है, कम है। कम। चलिए, इतने साल से आप दिल्ली ओलंपिक में बैठे हैं, आज तक कभी इलेक्शन हुए हैं जब से आप आए हैं दिल्ली ओलंपिक के? कंटिन्यूसली इलेक्शन हुए और बड़े जोर शोर से हुए, ऐसा नहीं कुछ चुपचाप इलेक्शन हो गए। पूरा जो तरीका है, रूल रेगुलेशन है, पूरे उस हिसाब से हुए। आप प्रेसिडेंट बनते आ रहे हैं, अनअपोज थे या कुछ? नहीं अनअपोज, अनअपोज मतलब वो इसलिए बनते आ रहे हैं। कुलदीप वत्स एक दबंग जो है, वो स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर है, किसी की हिम्मत नहीं होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो इसलिए करता है, हमने काम किया है, लोगों के साथ हमारा प्यार भी है, मेहनत करते हैं, उनके साथ में उनकी मदद भी करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी इस चीज की, कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं हुई कभी। मतलब लोग जो हैं वो मानते हैं कि कुलदीप वत्स जो हैं वो दिल्ली ओलंपिक अच्छे से चला रहे हैं। हाँ, उनको मालूम है इस बात का कि दिल्ली ओलंपिक का तो कोई है ही नहीं कुछ मामला। लेकिन दिल्ली ओलंपिक कहाँ एक्टिव दिख कहाँ रही है? जैसे 2-3 अगर टूर्नामेंट हुए हैं, उसके अलावा कुछ एक्टिविटी कहीं कैसे दिखेगी? बीच में कोविड आ गया था सर, कोविड तो 2 साल की बात करें, फिर जैसे मैं इंडियन ओलंपिक में था, कुछ उधर ध्यान बट गया, जैसे ये घटनाक्रम हुआ। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कुलदीप वत्स जब नेशनल बॉडी में 26 साल उस पोजीशन पे रहे, तो जो फोकस है वो दिल्ली से हटके जो है वो नेशनल लेवल पे चला गया, उसका नुकसान दिल्ली को झेलना पड़ा। नहीं, देखे जैसे सभी लोग लगे हुए थे, कुछ डिस्टर्बेंस थी तो मेरे को भी होनी थी, क्योंकि सब लोग साथी कुलीग्स हैं, उनके साथ तो रहना ही पड़ता है। लेकिन अब ये पक्का है, मैं आपको बता दूं, दिल्ली ओलंपिक गेम्स कराएंगे हर हालत में, कितना ही हमें मेहनत करनी पड़े, हमें किसी के पास जाना पड़े, पैसे मांगने के लिए मांगेंगे, करेंगे, और सरकार से भी हम हेल्प लेंगे, सरकार को बताएंगे कि भाई ये करो आप, बहुत जरूरी है, हमें पैसे नहीं चाहिए, सरकार पैसा खर्चे खुद, ठीक है, सरकार अपने आप करे, सरकार प्लेयरों को खुद पैसे दे, कैश प्राइज दे, उनको इंसेंटिव्स दे, और दे, कुछ भी दे, ड्रेसेस दे, और बहुत हेल्प होती है, काफी कुछ वो करें अपने आप, हमें नहीं चाहिए दिल्ली ओलंपिक को, हमें पैसे नहीं चाहिए। दिल्ली के मेडल विनर है, इनको शायद स्कॉलरशिप भी मेरे ख्याल दिल्ली दिल्ली गवर्नमेंट देती है। वो एक जो नुकसान बच्चे जो झेल रहे हैं, वो अगर आप कंटिन्यू करें तो नहीं देगी सरकार, वो बेनिफिट हो सकता है अगर आप इसको रेगुलर करें। हाँ, बिल्कुल, बहुत जरूरी है। 26 साल इंडियन ओलंपिक में आप बैठे रहे, अब अचानक से सरकार ने जो है पूरा खेल पलट लिया, बड़े बड़े दिग्गज जो थे वो बाहर हो गए, क्या लगता है आपको सरकार का जो सोच थी या ये डायरेक्शन थी? क्योंकि डिस्प्यूट तो पहले भी आप देख रहे हैं, उसमें नरेंद्र बत्रा और राजीव मेहता, उनमें भी डिस्प्यूट चलता रहा है, तो क्या डिसीजन वो ठीक था? देखो, वो तो जो सरकार ने पलट दिया, वो तो उन्होंने कुछ सोचा होगा, क्योंकि उनके दिमाग में ये थी कि ये जितने लोग बैठे हैं ये काम ठीक नहीं कर रहे, इसमें भ्रष्टाचार है, ये वो है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, इन्होंने कर दिया, लेकिन वो इतना कोई मेरे ख्याल से अच्छा साबित नहीं होगा।
मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली आप कहते हैं कि जो वो पुरानी जो टीम थी वो ज्यादा एक्सपीरियंस थी और ये टीम का तो आदमी से कोई भी आए, इलेक्शन तो होते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन सेटअप ठीक था, अच्छा था। जैसे स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन को साइडलाइन किया है। स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन एक रीढ़ की हड्डी है। ये तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी मानती है कि ओलंपिक चार्टर जो है ये, इसमें स्टेट ओलंपिक का बड़ा रोल है, अहम रोल जिसको कहते हैं वो है। स्टेट ओलंपिक की पावर्स खत्म करने से क्या स्टेट को नुकसान कहाँ हो रहा है? स्टेट को नुकसान ये होगा कि जैसे आज के दिन मैं हूं या मेरी जगह कोई दूसरा आता, कोई पावर तो है नहीं, काम को मन नहीं होता ना आदमी का काम करने का, क्यों मेहनत करेगा, किस लिए करेगा? जब इज्जत नहीं मिलेगी, पावर नहीं मिलेगी, क्यों करेगा काम? वो चीजें तो आएंगी ना। आपको लगता है वापस कुछ रिस्टोर हो सकता है ये? देखो सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, जितने लोग इंडियन ओलंपिक में हैं और जो साथ में जुड़े हुए हैं सब आपस में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उनको भी इसको रिस्टोर करो। अब देखो क्या करते हैं सरकार। लेकिन पुराने आप कह रहे हो कि सेटअप अच्छा था, अगर आप पुराना देखें तो मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े नाम आर के आनंद और बहुत बड़े बड़े नामचीन जो हैं इस इंडियन ओलंपिक में बैठे रहे, लेकिन उसका एडवांटेज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सब अपना अपना फायदा उठा रहे थे और पोस्ट लेके खाली बैठे हुए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप एक देखो, आदित्यन साहब आए, काम किया बहुत। कलमाड़ी साहब ने कितना काम किया। देखो मैं तो एक बात कहता हूँ, कुछ भी हुआ हो, कॉमनवेल्थ गेम में हुआ नहीं हुआ उस बारे में तो ऊपर वाला जानता, हम तो उस बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन कलमाड़ी साहब ने स्पोर्ट्स में बहुत काम किया है। और हर आदमी स्पोर्ट्स का, प्लेयर हो, ऑफिशियल हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, हर एक आदमी आज भी उनको याद करता है। ऐसा कुछ नहीं है, काम किया है लोगों ने। सारे तो काम करते नहीं ना, कुछ ही लोग होते हैं काम करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। ललित बनोट ने बहुत काम किया, बिल्कुल, नो डाउट, बहुत काम किया, बिल्कुल, थोड़ा काम नहीं किया। और बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्होंने बहुत काम किया है। सारे लोग तो काम करने वाले होते नहीं, कुछ लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं, काम लोगों ने किया है। 26 साल वहां बैठे हो, आज इंडियन ओलंपिक से बाहर हो, फील होता है कि ना कोई इतने साल? हम इसलिए फील नहीं होता, हम सेटिस्फाइड हैं कि हम जितने दिन रहे हमने काम किया, हम खाली नहीं बैठे उस टाइम, हमने काम किया। अब एज के हिसाब से ये सोचना पड़ता है कि अभी भी दूसरे लोग करेंगे काम, हमने कोई इसका वो सारा ठेका थोड़ी लिया। कहते हो दूसरे लोग काम करेंगे, कोई ऐसा कैपेबल अगर इंसान आया कि दिल्ली ओलंपिक में प्रेसिडेंट की पोस्ट पे अगर ज्यादा बेटर काम कर सकता है? देखो जी, जो बेटर काम तो करेगा, लेकिन अब दिल्ली ओलंपिक की वो इतनी पावर नहीं रही, काम क्या करेगा? जैसे आपने मुझे से पूछा कि भाई वो पावर नहीं है फलाना, तो फर्क तो पड़ता है ना। आदमी की जिसकी पावर थी पहले, काम करेगा, दिल खुश होता है, जब भी तो आदमी काम करता है। लेकिन वो फायदा तब है ना कि आप जब ऑल इंडिया में बैठे हो, आईओए में बैठे हो, हाँ। तो आप दिल्ली के लिए भी कुछ सपोर्ट कर पाओ। आप आज मोदी जी पीएम की पोजीशन में बैठे हैं, तो वो गुजरात के लिए करते हैं, हर चीज पहले गुजरात के लिए सोचते हैं, फिर दूसरी जगह के लिए सोचते हैं। तो हम इंडियन ओलंपिक में बैठे थे, हम सोचते थे ना दिल्ली को कुछ मिले, हम वहां कहते थे लोगों को भी ये करो वो करो, कुछ ना कुछ फायदा करवाते थे। तो वही चीज है, फर्क पड़ गया। इंडियन ओलंपिक में कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन देखो जैसे आपने कहा कि हो सकता है वो रिस्टोर हो जाए, तो अच्छी बात है, लोग काम करेंगे, फिर बढ़िया काम करेंगे। हमारी जानकारी तो ऐसी है कि शायद कुछ पॉसिबिलिटी है। कल शायद हम एक बार इंटरव्यू होगा मैडम का, ठीक है, उस पे भी हम पीटी उषा जी का, ठीक है, तो उस पे भी हम इस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे। बहुत नहीं, आप तो कर सकते हो आप चर्चा, आपको भी तो सारी नॉलेज, आपको सब पता, आपके सामने सब कुछ। नहीं, हमें नॉलेज तो आप जैसे लोगों से हमें नॉलेज नहीं, वो ऐसी ही होती है नॉलेज। चलिए हम अब मान के चलें कि जनवरी फरवरी में दिल्ली ओलंपिक गेम्स जरूर, ये दिल्ली ओलंपिक होंगे, और ये खाली इसी बार नहीं होंगे, ये आगे कंटिन्यू भी होंगे, या इसी साल एक बार करवा के और फिर शांत बैठ जाएंगे 5 साल? ऐसा कुछ नहीं है, हम तो कोशिश ये करेंगे ये कंटिन्यूस होते रहे। प्लेयरों का भला तो उसी में ही, प्लेयरों को भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि यार आगे होने, मोटिवेशन मिलता है, आदमी मेहनत करता है कि यार ओलंपिक गेम्स आएंगे, उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो लगा रहते हैं, बच्चे भी लगे रहते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि आप इतने साल जिस पोजीशन पे रहे हो और एक दबंग लीडर के नाम से तरीके से जाने जाते हो, तो आप अगर बैठ के इस पोजीशन पे आप नहीं कर सकते, तो शायद आने वाले टाइम में तो हम जैसे देख रहे हैं वो डिटीरिएट होती जा रही है, वो चीजें शायद कोई आगे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। देखो जी, उस बारे में क्या कह सकते हैं, देखो टाइम बताएगा कैसे क्या होगा। हम तो लेकिन रहे, जितने दिन रहेंगे हम दिल्ली ओलंपिक गेम जरूर कराएंगे। चलिए, इंडियन ओलंपिक की जो नई बॉडी है उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
दिल्ली इंडियन ओलंपिक की बॉडी को क्या मैसेज देना, बहुत थोड़े लोग हैं वहां भी, कितना काम करेंगे तो अपनी तो समझ से बाहर है। वो डांट तो बार बार पड़ रही है इंटरनेशनल ओलंपिक से कि आप सीईओ नहीं बना रहे हो, फिर मिनिस्ट्री सारी चीजें कंट्रोल कर रही है और यहाँ पता भी नहीं लगता। जिस मतलब जिस तरह से इंडियन ओलंपिक का ये सिस्टम चला था, उस हिसाब से, जैसे अब आपने सीईओ की बात की, तो सीईओ की लिमिट क्लोज थी कि उसके पास ये होना चाहिए, वो इस कैटेगरी का आदमी होना चाहिए, वो उसका इतना सालाना बजट होना चाहिए, इतने पैसे कमाने वाला होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो सीईओ भी क्यों नहीं हुआ अभी तक? वही तो होना चाहिए ना, जब आप लोगों ने हमें हटाया है तो वो भी करो, वो भी करना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि ये जो सेटअप है 10-12 आदमियों का ये काम कर पाएगा। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। लेकिन 10-12 अगर हम बात करें, सारे के सारे कहीं ना कहीं आउटस्टैंडिंग लोग हैं, अपने अपने आउटस्टैंडिंग है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ ऐसा कोई काम कर रहा है कोई। मतलब आप इस बात को मानते हो कि जो प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, मेडलिस्ट है, वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा कामयाब नहीं हुए हैं? हमने पीछे मिनिस्टर्स भी देखे हैं ऐसे। ये कोई जरूरी नहीं है, पहले कहते थे लोग अभी जो प्लेयर है वो ये अच्छा काम कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक एडमिनिस्ट्रेटर की एक अलग से क्वालिटी होती है आदमी में, खुद शुरू से ही होती है, लीडरशिप क्वालिटी, जो वो टीम को साथ जरूरी लेके चाहिए। चलना, वो ठीक है, प्लेयर रहना चाहिए, अच्छी बात, हम भी कहते हैं प्लेयर आने चाहिए, लेकिन इससे काम नहीं चलता। कुछ तो एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे होते हैं ना जो बैठे बैठे जिस काम को कर देते हैं। एक काम, किसी काम को मैं 1 मिनट में कर सकता हूँ, उसको 100 मिनट में करेगा कोई दूसरा, ये चीजें भी तो है। चलिए, दिल्ली स्टेट में जो एसोसिएशन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेयर्स हैं, उनको कोई संदेश ये है कि भाई जैसे आपने भी कहा, हमने दिल्ली ओलंपिक गेम कराने, मेहनत करें, अच्छा प्रदर्शन करें और अपना दिल्ली का नाम भी करें। और दिल्ली का नाम होगा तो आगे जब प्लेयर परफॉर्मेंस अच्छी देंगे तो वो ऊपर भी जाएंगे, इंडिया में भी। दिल्ली के खिलाड़ी आप तक पहुंचना चाहे पहुंच सकते हैं? हाँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को खूब मिलता है। लेकिन कहीं रीच कहाँ पे संपर्क करेंगे आपको? देखो जी, मैं तो अकेला आदमी हूँ, मेरा तो पूरा ऑफिस, मेरा घर ऑफिस में चलता है। किसी भी टाइम आए कोई जाए, मेरे घर में तो कोई मना ही नहीं किसी को, किसी भी टाइम कोई भी बात कर सकता है मेरे से। चलिए, हम उम्मीद करें। अच्छा, ये एक थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन और है, ये जो आपने अभी जनवरी फरवरी जो अभी आपने कहा दिल्ली स्टेट ओलंपिक हम करवाएंगे, ये कुछ पहले से कुछ चल रहा था या ये हमारे सवाल के बाद? नहीं, दिमाग ये मेरे दिमाग में 1 महीने से चल रहा था। ठीक है, कि ये कराने चाहिए, कब कराएं। मैं दूसरे लोगों से भी चर्चा की आपने? हाँ, चर्चा की है, अपने जो कुलीग्स हैं दूसरे जो काफी एक्टिव रहते हैं उनसे भी मैंने चर्चा की, भाई ये कराने हैं, बहुत जरूरी है। करे ठीक है जी, कराओ, अच्छी बात है। तो ये मेरे मन में पहले से ही चल रहा है। दिल्ली ओलंपिक की वेबसाइट है, नंबर्स वहां पे, कांटेक्ट नंबर है आप तक अगर कोई पहुंचना पाए। मेरी ईमेल भी है, दिल्ली ओलंपिक ईमेल भी है, लेकिन मेरी ईमेल जो इंडियन ओलंपिक से जो सबको मालूम है वो तो हमेशा चलती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दबंग नहीं, अब आप इसमें कुछ भी कहो, देखो जी, हमने असली बात ये, हमने मेहनत की है स्पोर्ट्स में, पूरी मेहनत की है। चलिए, प्लेयर से और नेशनल लेवल पर ओलंपिक बॉडी में आना अपने आप में एक मायने रखता है। और बेसिकली स्पोर्ट्स को जो है वो आप लोग अच्छा बेहतर समझते हैं, क्योंकि आप नीचे से ऊपर तक आए। बहुत कम लोग होते हैं जो लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, और प्लेयर से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर आना और सक्सेसफुल उसको चलाना अपने आप में एक मायने रखता है। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले सालों में जो दिल्ली स्टेट ओलंपिक है ये आप कंटिन्यू करेंगे, और दिल्ली सरकार से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से बात करके और इसको कंटिन्यू भी करेंगे। और कहीं एक पर्टिकुलर जो है वो दिल्ली ओलंपिक का ऑफिस हो, परमानेंट ऑफिस हो, स्टाफ हो, जहाँ पे रेगुलरली लोग जाके मिल सके, बातचीत कर सके। ठीक है, तभी चीजें जो है वो इम्प्रूव होनी शुरू होगी। क्योंकि अगर आप तक संपर्क नहीं कर पाएगा, शायद हो सकता है किसी के पास स्पॉन्सर्स हो, लेकिन आप तक रीच नहीं है तो वो नहीं हो पा रहा हो। और ये जो ऑफिस भी है ये मोस्ट प्रोबेबली स्टेडियम में होना चाहिए। स्टेडियम में होना चाहिए जहाँ प्लेयर्स की रीच जो है वो इजी हो। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने का काफी समय लगा। हमारे चैनल पे जो है वो कुलदीप वत्स जो हैं उनको लेके आने का, और
बहुत सारे लोगों में एक खौफ रहता है, एक के बड़े दबंग हैं और उस टाइप की नेचर है। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से वो इस लेवल तक आए और दिल्ली ओलंपिक जो है वो आगे कंटिन्यू करने वाली है, जो दिल्ली स्टेट जो ओलंपिक गेम्स हैं, और बच्चों को इसका बहुत एडवांटेज मिलेगा। काफी साल से जिस तरीके से गेम नहीं हो पा रहे थे और बच्चे स्कॉलरशिप और जो दूसरी एडवांटेजेस मिलनी चाहिए थी या मिल सकती हैं वो नहीं मिल पा रही थी, तो अगर ये कंटिन्यू हो पाती हैं तो इसका एडवांटेज आप सबको मिलेगा। ये मैं कहूंगा कि दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खबर है कि ये दिल्ली ओलंपिक टूर्नामेंट जो है वो कंटिन्यू होने जा रहे हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम दिल्ली सरकार से भी बातचीत कर सकें, स्पोर्ट्स मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बातचीत कर सकें कि ये सपोर्ट कर और इसको कंटिन्यू कैसे किया जा सकता है, और दिल्ली के किसी स्टेडियम में दिल्ली ओलंपिक का ऑफिस बने जहां प्लेयर्स की रीच हो। तो हमारे साथ जुड़ने का और हमारे सवालों का जवाब देने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको और बेटर जो है वो कर पाएंगे, और इस जो गेम्स की जो बीच में लड़ी जो है वो टूट गई थी, इसको आप लगातार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।